नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में जल्द शुरू होंगी रोबोटिक सर्जरी सेवाएं, विशेषज्ञ रोबोटिक सर्जनों की होगी भर्ती। वन भूमि पर सेब पौधों के कटान मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी राज्य सरकार। सांसद अनुराग ठाकुर ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्य में तेजी लाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। और आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय दल मंडी पहुंचा, धर्मपुर क्षेत्र में किया नुकसान का आकलन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी सेवाएं शुरू करने के निर्देश दिए हैं। शिमला में स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक में उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ रोबोटिक सर्जनों की भर्ती के लिए एक प्रस्ताव जल्द ही मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और चिकित्सा महाविद्यालयों व अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि शिमला के चमियाड़ा स्थित अत्याधुनिक अस्पताल में एम्स की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। राज्य सरकार वन भूमि पर सेब के पौधों के कटान के मामले में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर सेब के पौधे काटे जा रहे हैं और इससे काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि सेब के पौधे न कटे, लेकिन अदालत राज्य सरकार की याचिका को नहीं मान रही है। हाईकोर्ट जो है इस बात को, जो हमारे जो याचिका है उस बात को मान नहीं रहे, तो उससे अब ये है कि उनके ऑर्डर के हिसाब से पेड़ कटने हैं, जिनमें कोई 40-40, 50-50 पेटी सेब भी है और बहुत बड़ा कैनोपी होता है एक पेड़ का, सेब का। तो उसको काटने के बाद हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि उसको कैसे, कहाँ पर उसको डिस्पोज करें। तो इस बात को लेकर सरकार में बहुत चर्चा हुई है, चिंता भी। सरकार चाहते है कि ये पेड़ ना कटे, क्योंकि पेड़ के कटने से कई किस्म का नुकसान होने का अंदेशा है। जो सेब के पेड़ काटने से संबंधित ऑर्डर है। दूसरा जो परिभाषा है, फॉरेस्ट का जो डेफिनेशन है, उसके कारण हमारा जो है यहाँ पर हिमाचल में, यहाँ तक कि जो बंजर जमीन है उसको भी फॉरेस्ट का माना है। अगर वहाँ से हमें कोई रिलीफ मिल जाएगा, कम से कम कुछ जमीन हमारे पास होगी जिसमें हम जो लोग जिनकी जमीन जो है बह गए हैं उनको बदले में दे सके, या कोई ऐसी पॉलिसी बना सके जिसमें हम बागवानी कर सकें। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने अधिकारियों को केंद्र प्रायोजित विकास योजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। ऊना में आज जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। अनुराग ठाकुर ने सांसद निधि से मंजूर किए गए सभी कार्यों को इस वर्ष दिसंबर तक पूरा करने को कहा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में अरबों रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अधिकारियों को लक्ष्य प्राप्ति के साथ गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने ऊना जिले के मलाहत में बन रहे पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के कार्य में देरी पर नाराजगी जताते हुए निर्माण एजेंसी को इस वर्ष दिसंबर तक कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। बहुत सारी योजनाओं में जिस तरह की गति दिखनी चाहिए उसमें कमी पाई गई और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिए गए हैं कि जो अगला तिमाही है इसमें इसको गति दी जाए। जैसे पीजीआई लगभग अपने समय से 1 साल विलंब चल रहा है, इसके काम को पूरा करें ताकि ओपीडी आईपीडी शुरू हो। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल में जो लिफ्ट और बाकी कार्यों में अभी भी कमी है और जनरेटर की कमी है, उस पर भी सख्त निर्देश दिए गए कि उसको जल्दी पूरा किया जाए। और जो कमियां इनकी प्लानिंग में थी उसके पीछे कौन कौन अधिकारी हैं और उसकी एग्जीक्यूशन में भी उनसे भी उसका जवाब मांगा जाए। राज्य सरकार ने ऊना जिले के हरोली में सिम्मी अग्निहोत्री राजकीय महाविद्यालय में 60 बिस्तरों वाले बालिका छात्रावास के निर्माण के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि सरकार बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि छात्रावास के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों को ठहरने की बेहतर सुविधा मिलेगी। अग्निहोत्री ने कहा कि हरोली कॉलेज भवन के निर्माण पर लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत आई है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला,
एक्स हैंडल @AIR News _ और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में भारी वर्षा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए एक केंद्रीय दल आज मंडी पहुंचा। 7 सदस्यीय केंद्रीय दल ने धर्मपुर क्षेत्र में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दल में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने केंद्रीय दल को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की जानकारी दी और राहत व पुनर्वास कार्य से अवगत कराया। ये दल कल थुनाग, जंजैहली और करसोग सहित अन्य क्षेत्रों में भारी वर्षा से हुए नुकसान का आकलन करेगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज जुब्बल कोटखाई क्षेत्र की कुठाड़ी पंचायत के टूटूपानी में लगभग 7 करोड़ रुपए से बने सेब ग्रेडिंग और पैकिंग हाउस का उद्घाटन किया। इसकी क्षमता 5,600 टन है। रोहित ठाकुर ने कहा कि इसका निर्माण विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित बागवानी विकास योजना के तहत किया गया है और गुम्मा, रोहडू, कुमारसैन व किन्नौर में विभिन्न कोल्ड स्टोर बनाए जा चुके हैं। बाद में शिक्षा मंत्री ने राजकीय उच्च विद्यालय नालबान भवन का उद्घाटन भी किया। प्रदेश के अनेक भागों में आज भी रुक रुक कर मानसून की वर्षा का क्रम जारी रहा। राज्य में अब तक वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 119 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 34 लोग लापता हैं। प्रदेश भर में भूस्खलन से 146 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि 28 बिजली लाइनें और 58 पेयजल योजनाएं भी बाधित हैं। मंडी जिले में सबसे अधिक 94 सड़कों पर यातायात प्रभावित है। इसी बीच मौसम विभाग ने 20 से 24 जुलाई तक राज्य के अनेक भागों में भारी वर्षा की संभावना जताई है। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि 21 और 22 जुलाई को सोलन, शिमला, मंडी, सिरमौर और कांगड़ा जिले में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि इस दौरान ऊना, बिलासपुर और चंबा जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। फिर ये जो वेदर एक्टिविटी है, देखिए 20 जुलाई की देर शाम या रात से इंटेंसिटी वाइज भी जो वेदर है ये पिकअप करेगा और इसके चलते 20 जुलाई की देर रात से और 24 जुलाई तक पूरे प्रदेश में ही बारिश होने की संभावना है। और सिवाय देखिए डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति और किन्नौर के जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे संभावना ये है कि 1-2 स्थानों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। और 21 जुलाई को संभावना है कि डिस्ट्रिक्ट शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी और जो कांगड़ा है, इन डिस्ट्रिक्ट में 21 और 22 जुलाई के दौरान हैवी टू वेरी हेवी रेन हो सकती है। तो इसको देखते हुए अभी इन डिस्ट्रिक्ट में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर है, यहाँ पे हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया। प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की पेंशनर एसोसिएशन ने मंडी जिले में आपदा प्रभावितों की मदद के लिए बर्तन, कंबल और अनेक खाद्य वस्तुएं भेजी हैं। एसोसिएशन के महासचिव नागेंद्र गुप्ता ने बताया कि ये सामग्री सीधे मंडी के उपायुक्त को दी गई है। कामधेनु हितकारी सोसाइटी से जुड़े दूध उत्पादकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट कर दुग्ध समितियों के लिए परिवहन सब्सिडी 1.5 रुपए से बढ़ाकर 3 रुपए प्रति लीटर करने पर उनका आभार जताया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस निर्णय से सोसाइटी से जुड़े लगभग 6,000 परिवार लाभान्वित होंगे और राज्य सरकार दूध उत्पादकों को परिवहन सब्सिडी प्रदान करने वाली देश की पहली सरकार है। शिमला जिले में कोटखाई इलाके के रावला क्यार संपर्क सड़क पर बघेड़ी में एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में बडौन गांव के प्रमोद और उनकी पुत्री शालू शामिल है, जबकि तीसरे मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। उधर किन्नौर जिले की कामरू पंचायत में एक गाड़ी के खाई में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान सांगला गांव के चरण सिंह नेगी के रूप में की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में जल्द शुरू होंगी रोबोटिक सर्जरी सेवाएं, विशेषज्ञ रोबोटिक सर्जनों की होगी भर्ती। वन भूमि पर सेब पौधों के कटान मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी राज्य सरकार। सांसद अनुराग ठाकुर ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्य में तेजी लाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। और आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय दल मंडी पहुंचा, धर्मपुर क्षेत्र में किया नुकसान का आकलन। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।